Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, I'll be discussing about the applications of the Gauss law. We have already done the Gauss law, right? Now we'll be seeing the applications. These are very important. 100% question will come from this topic, right? There are total 4 applications. चारों के चारों important है. Point by point देखेंगे with derivation. पेपर में पक्का आएगी बोर्ड एग्ज़ाम में, राइट? ठीक है, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन लेट अस सी, राइट डाउन. इट हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन. पहली एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस. पहला यूज़ क्या है कि ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए. किसकी वजह से होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एक स्ट्रेट वायर जो कि बहुत लंबी है, उसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है? गॉस लॉ, राइट. सो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे सिचुएशन का, देन वील बी डिराइविंग द इक्वेशन. ठीक है, ओके. सो लेट अस सपोज कि दिस इज़ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर. ठीक है, लॉन्ग वायर विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, स्ट्रेट है बिल्कुल ये. ठीक है, हमने करना क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मान लो ये यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके दोनों तरफ. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या चीज़ है? हम इमेजिन करेंगे इस पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन स्फीयर. ठीक है, सिलेंड्रिकल स्फीयर इमेजिन करना है हम लोगों ने इस तरह से. यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन, राइट. अभी मैं लिखवा दूंगी, पहले डायग्राम बना लो. इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन स्फीयर अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर. उसकी लेंथ के क्रॉस मेजर किया जिसकी लेंथ है L. ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि लैम्डा है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, पहले डायग्राम क्लियर कर लेते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये हमने इमेजिन कर लिया छोटा स्मॉल सरफेस एलिमेंट, दैट इज़ DS1. ठीक है, इसके अलॉन्ग बना दिया हमने तरह से. इस सरफेस पे भी एक छोटा सरफेस एलिमेंट बनाएंगे D2, और इस सरफेस पे भी एक छोटा सरफेस एलिमेंट बनाएंगे DS3, दैट इज़ DS2. ठीक है, इसका नॉर्मल होएगा ऊपर की तरफ, इसका नॉर्मल होएगा नीचे की तरफ, और इसका एंगल θ2 क्या होएगा? 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और यहाँ भी θ3 क्या होएगा? 90 डिग्री. ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है. इतनी चीज़ सबको क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया. और ये हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल. दिस इज़ द गॉसियन स्फीयर. सबसे पहले सब लोगों ने ये डायग्राम बना लेना है. एप्लीकेशन लिख के. एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और अ कंडक्टर. तो स्ट्रेट वायर अज्यूम की जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन स्फीयर बनाया. उस स्फीयर के अंदर 3 सरफेस एलिमेंट्स देखे सिलेंड्रिकल में, फिर उनके नॉर्मल बनाए और उससे फाउंड आउट द थीटा. और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इट इज़ अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इतना सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए. उसके बाद हम लिखने का काम अपना स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको डिराइव कैसे करना है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक ना एक एप्लीकेशन तो पूछेंगे वो लोग आपसे पेपर में. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी. ओके, राइट डाउन. पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख के आना है, बार बार प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाते जाओ अपने. लेट अस इमेजिन अ cylindrical Gaussian sphere across
हुज लेंथ इज एल, उस वायर की लेंथ क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, इट इज स्मॉल एल। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखो लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो हम पता है ये क्या होएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि क्यू बाय एल। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इससे हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, विच इम्प्लाइज चार्ज इक्वल्स लैम्डा इंटू एल। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग charge uniformly over the surface of wire of length L। सबसे पहले इतना सबको क्लियर हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू देखो सर लीनियर चार्ज डेंसिटी है यानी कि चार्ज अपॉन उसकी लेंथ क्यू बाय एल। तो वहाँ से हम देख लें क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, इसका मतलब क्या है कि पूरे यूनिफॉर्मली उस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें पता है, लेट अस यूज द गॉस लॉ, राइट। ओके, सो यूजिंग गॉस लॉ, हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/epsilon0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। अगला स्टेप लिखेंगे तीनों में, ये वाला 1 2 3, उसमें ये चीज़ नहीं लगानी, नहीं तो आपकी पूरी डेरिवेशन विल बी रॉन्ग। उसमें लिख लो कैसे, पहले फर्स्ट के लिए लिख लो ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर। ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना सब बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद उसको ओपन कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस, हम पता है डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं कॉस, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं साइन। ठीक है, सो आई कैन राइट इट डाउन, ई डी एस वन कॉस थीटा वन प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा टू प्लस ई डी एस थ्री कॉस थीटा थ्री। ये किसके इक्वल होएगा, इट विल बी अगेन इक्वल टू क्यू नेट एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना सबको क्लियर है। अब थीटा वन की वैल्यू लिख लो, क्या है, थीटा वन इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। थीटा टू और थीटा थ्री क्या है हमारा, 90 डिग्री, हम ऑलरेडी डायग्राम में शो कर चुके हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, सो राइट डाउन इंटीग्रल ई डी एस वन कॉस 0 प्लस इंटीग्रल ई डी एस टू कॉस 90 प्लस इंटीग्रल ई डी एस थ्री कॉस 90 किसके इक्वल होएगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हमें पता है कि कॉस 90 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो ये नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते हैं, सरफेस का इंटीग्रल बच गया इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर सरफेस का इंटीग्रल कर दिया तो क्या मिल गया, ई एस वन इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एस क्या है, एस इज़ द सरफेस एरिया, राइट। और सरफेस एरिया हमारा इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल स्फेयर है ना, सिलेंड्रिकल का सरफेस क्या होता है 2πr एच। अब यहाँ पे एच को हमने एल लिया तो इट विल बी 2πr एल। ठीक है, और क्यू नेट जो है हमारा, ये क्यू नेट, दिस इज़ छोटा क्यू जो किसके इक्वल था, लैम्डा एल के इक्वल, सो पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन कि ई इंटू 2πr एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, वी गेट ई किसके इक्वल आ गया,
lambda upon 2 pi r epsilon naught. This is the first formula, that is the first application of the Gauss law. That was uniformly charged स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है. तो फार्मूला ये होता है. अब इस फार्मूला से हम लोग क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, दैट इज़ डिस्टेंस. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ. ग्राफ ऐसे बनेगा इसका. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये उसकी डिस्टेंस हो गई, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ग्राफ ऐसे बना देंगे. ठीक है, ओके. उसके बाद इसकी डायरेक्शन लिख लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड, ये तो डायग्राम में दिख रहा है सबसे पहले डायग्राम में, अवे फ्रॉम द सरफेस. राइट, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेकेंड एप्लीकेशन. सो सेकेंड एप्लीकेशन गॉस लॉ की क्या, राइट डाउन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged infinite plane sheet. पहली क्या थी, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. ये है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब इसकी एप्लीकेशन डिराइव करते हैं. ठीक है, ग्राफ बनाना मस्ट है क्योंकि रिलेशन शो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी नाउ. टोटल 4 ही एप्लीकेशन है, दूसरे वाली करते हैं. ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट को मान लो मैंने ऐसे जूम कर लिया. दिस इज सपोज माय प्लेन शीट. यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मान लो इस पर ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज्ड. ठीक है, उस पर हमने सिलेंड्रिकल स्फीयर इमेजिन किया था. इस पर भी स्फीयर इमेजिन, सरफेस इमेजिन करते हैं. इस पर इस तरह का सरफेस इमेजिन करेंगे. राइट, दिस इज द सरफेस. फिर से वही काम, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड ये हो गया थर्ड. तीनों पे स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स ज्यूम कर लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला. फिर इनसे बना लो नॉर्मल. ये होगी नॉर्मल 1. So this is normal 1 and 1 कैप. ये वाली हो गई नॉर्मल 2, ये वाली हो गई नॉर्मल 3 कैप. अब थीटा निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता होनी चाहिए पॉजिटिव से दूर. पॉजिटिव से दूर एक तो ये होगी, एक पॉजिटिव से दूर ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो थीटा 1 क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो थीटा 1 हो गया 0 डिग्री. थीटा 2 क्या हो गया 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर. और थीटा 3 भी क्या हो गया 0 डिग्री. ठीक है, सो ये हमने इमेजिन कर लिया सरफेस उसके अलॉन्ग. उसके बाद हमने थीटा बना दिया, नॉर्मल बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी. ठीक है, अब उसमें हमने क्या एज्यूम किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पता होना चाहिए सबको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, सिग्मा से. दिस इज़ द डिनोटेशन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सब पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया. उसमें चार्ज अपॉन लेंथ था, इसमें एरिया के ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन में एरिया एस, विच एम्प्लाइज क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एस. ठीक है, फिर से अब वही काम करना है यूजिंग गॉस लॉ. आफ्टर ऑल दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. ये हमें पता है बिल्कुल. दिस इज़ हाउ वी राइट द गॉस लॉ, क्यू नेट अपॉन दी एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वही 3 सरफेस है तो तीनों को वैसे ही खोल के लिख दो. ई ds1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस ई नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये याद रखने कि इसमें क्लोज वाला सिंबल नहीं लगाना. उसके बाद वही इसको खोल दो, ई डी एस कॉस थीटा 1, ई डी एस कॉस थीटा 2, ई डी एस कॉस थीटा 3. थीटा 1 लिख दो क्या है, ये स्टेप आप लिख देना, आई एम स्किपिंग इट. थीटा 1 इज़ व्हाट 0 डिग्री, थीटा 2 इज़ व्हाट 90 डिग्री, थीटा 3 इज़ व्हाट 0 डिग्री. अब सबको पता है कि थीटा
cos 0 is 0 and cos 0 is 1 and cos 90 is 0. ठीक है, so let's put the value. So it will come e ds1 plus 0 plus e ds3 equals to q net upon epsilon नॉट. राइट, उसके बाद वही फिर पूरा खोलेंगे. e बाहर ले दिया ds1 प्लस e बाहर ले लिया ds2 इक्वल्स टू q नेट अपॉन एप्साइलन नॉट. ठीक है, सो इसको लिख देंगे ई एस प्लस ई एस. आफ्टर ऑल सरफेस तो पूरा एस ही है ना, वो चाहे 1 2 3 ले लो. यहाँ 3 था. ठीक है, इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट. सो ई एस प्लस ई एस क्या हो गया 2 ES. सो 2 ES इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट. फिर से वही. अब क्या करना है हम लोगों ने, क्यू नेट की वैल्यू क्या थी एस सिग्मा. सो 2ES इक्वल्स टू एस सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट. एस से एस कट गया. सो ई क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट. ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट. दिस इज़ द फॉर्मूला. अब इसमें देख रहे कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द रेडियस. ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, क्योंकि अब ये उसके ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज़ नॉट देयर से इसका ग्राफ होएगा ऐसे बिल्कुल सीधा इस तरह से. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन अवे फ्रॉम शीट. दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड डेरिवेशन या सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. ठीक है, उसके बाद लेट्स कम टू द थर्ड वन एंड देन वील डू द लास्ट फोर्थ वन. थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पैरेलल प्लेन शीट्स. पहले क्या लिया था, सिर्फ एक प्लेन शीट ली थी. अब लेंगे 2 प्लेन शीट जो कि आपस में पैरेलल है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. ठीक है, इसका भी मैं बिल्कुल बता देती हूँ आपको कैसे करना है, फिर हम आ जाएंगे लास्ट वाले पे. ठीक है, सो लेट अस सी. 2 पैरेलल प्लेन शीट्स बना लो इस तरह से. ये फर्स्ट प्लेन शीट, ये सेकंड प्लेन शीट. दीज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. मान लो इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे सारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड. ओके, तो सबसे पहले बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो. ठीक है, फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया. राइट, सो अब करना क्या है हम लोगों ने, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सिंगल शीट की वजह से क्या आया था हमारा फॉर्मूला. पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देते. चलो ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ. ठीक है, तो ये फर्स्ट सरफेस है. ठीक है, फर्स्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर ये हो गई E1. ठीक है, और फर्स्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी हो जाएगी E1. होती है ना, तो ये हमने बना दी नेगेटिव की तरफ. पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ. ऐसी सेकंड की इधर से आती हुई नेगेटिव की तरफ और इधर से भी आती हुई नेगेटिव की तरफ. इतना सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, ओके. सो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की. ओके, नाउ वी नो, ये डायग्राम के बाद लिख लो, वी नो कि अभी फॉर्मूला निकाला था हमने ई नेट, आई एम सॉरी, वी नो ई ड्यू टू सिंगल शीट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट का फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट, वेयर, राइट डाउन वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, मैंने पहली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक. इट इज़ अ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, सो अब E1 क्या होएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और इसी तरह से E2 क्या होएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब देखते हैं रीजन ए में, ए वाली जो थी, ये वाली साइड की जो रीजन थी उसमें देखते हैं. ठीक है, राइट डाउन इन
रीजन ए रीजन में हमें दिख रहा है कि ई नेट क्या होगा, किसके इक्वल होएगा, E1 दूसरी तरफ जा रही थी, मान लो ये मेरा डायग्राम था, ये पॉजिटिव चार्ज था ना, मैंने यूँ बनाया था, ये इस दूसरी तरफ जा रही थी नेगेटिव से दूर, और पॉजिटिव की तरफ थी E2, तो इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ E1 क्योंकि उससे अपोजिट जा रही है, प्लस E2 वेक्टर, उसका इसका फॉर्मूला लगा दो। सो ई नेट विल बी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। इसके बाद कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। उसके बाद इसी का एक स्पेशल केस ले लेंगे। ठीक है, स्पेशल केस के अंदर क्या करेंगे, जब सिग्मा 2 और सिग्मा 1 दोनों आपस में बराबर हैं तो ई नेट किसके इक्वल होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट सरफेस पे 0। ठीक है, इसी तरह से अब ले लेंगे रीजन बी में। ठीक है, एक डायग्राम में करेक्शन कर लो, ये मैं डायग्राम दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ये रीजन ए है, ये वाला रीजन बी है और ये वाला रीजन सी है। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। फर्स्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूरी हो गई 1 की, नेगेटिव की तरफ ये हो गई 2 की आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की, हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की। अब नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से दूर, ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से दूर। ठीक है, ये हो गई ये वाली हमारी ई फर्स्ट, सॉरी ई सेकंड हो गई, सेकंड की तरफ आ रही है वो। ठीक है, और फर्स्ट से तो दूर ही जा रही है, तो पॉजिटिव से दूर, दिस इज द डायरेक्शन। तो ई नेट में हमने कह लिया जो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है वो। अब रीजन बी सॉल्व करेंगे सिमिलर तरीके से, तो आएगा ये E1 प्लस E2 ले लेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलर तरीके से थर्ड रीजन का सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट का कराया मैंने, उससे भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। वहाँ लेंगे E1 माइनस E2। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। दैट वॉज, मैं बता देती हूँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। स्पेशल केस ले लेना वेयर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2। सो ई नेट आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो इंटू 2 सिग्मा, राइट, तो 2 से 2 कट गया, इट कम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसी तरह से तीसरा आएगा, फिर से 0 आएगा ई नेट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा थर्ड एप्लीकेशन। उसके बाद लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लास्ट एप्लीकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन spherical shell. दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से, राइट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू। अगेन पहले लाइन लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell, सॉरी सिंगल एल आएगा यहाँ पे, ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। शेल है तो उसका रेडियस होएगा ना आर, ठीक है, फुल स्टॉप। देन लेट्स इमेजिन अराउंड इट। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी, पहले लिख लेते हैं। एंड वील कंसीडर अ स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ds, then draw normal to it, draw the normal, right। इतना हर उसमें लिखना आपने, हर उसमें चारों की चारों एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन में, ठीक है।
पहले 3 केस देखेंगे, एक देखेंगे शेल के बाहर, एक देखेंगे शेल के अंदर और एक देखेंगे शेल के सरफेस पे। 3 केस बनेंगे इसके, ठीक है। सो केस 1 लिख लो, ये सबसे लंबा पड़ता है चारों एप्लीकेशंस में से। केस 1 लिखेंगे आउटसाइड द शेल, राइट, शेल के बाहर वाले सरफेस पे। कैसे डायग्राम बनेगा देख लो। सपोज करो ये शेल है, इसका रेडियस है r, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्फेरिकल गॉसियन स्फीयर बना लिया इस तरह से, ठीक है। इस पे हमने सरफेस एलिमेंट, मान लो ये सरफेस एलिमेंट ले लिया ds, इससे बना दिया नॉर्मल कैप। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होएगी पॉजिटिव से दूर, ठीक है जी। उसके बाद ये O पॉइंट और इसका ये रेडियस है हमारा r, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ से लेकर और ये वाला डिस्टेंस है पूरा x, ठीक है, अंदर से लेके बाहर तक वाला। और इस पे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये O से पॉइंट बना दिया हमने P, O से P डिस्टेंस है x और O से ये वाला अंदर का डिस्टेंस है r, राइट, इतना डिस्टेंस है r, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं अब कि क्या चीज़ क्या डिनोट करिए। राइट डाउन x इज इक्वल्स टू OP, जो हमने x बनाया है वो OP के इक्वल है। दैट इज़ द नॉर्मल, राइट, ओके। उसके बाद अब इसमें फिर से वही लिखेंगे, सिग्मा हमें पता है इट इज़ चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। फिर से यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ हमने सब में यूज़ किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ, ठीक है। सो गॉस लॉ पता है हमें क्या होता है, ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इन क्लोज, ठीक है। फिर इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट, ओके। सो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल। ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख रखी है, ठीक है। सब लिख देते हैं, ई डी एस इंटीग्रल किसके इक्वल है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई को अगर मैं बाहर ले लूँ अंदर बच गया डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एस से बन जाएगा सरफेस एरिया, सो इट विल बी क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एरिया क्या है 4πx², सो ई इंटू 4πx² इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ई किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन 4πε0x² की, ठीक है। सो इस पूरे को मैं ले सकती हूँ 1/4πε0 को आई कैन टेक के, या प्रोपोर्शनल, सो आई कैन राइट ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², दैट इज आउटसाइड द शेल, ठीक है। सो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ नाउ। This will be the graph, this is electric field, this is distance, now we have to draw the, so how we will be drawing the graph, this is the graph, ये हो गया E is proportional to 1/x², this is for the outside of the shell, right। now case 2 देखेंगे inside the shell, बिल्कुल आउटसाइड की तरह सिमिलर है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स बदल जाएंगे इनसाइड द शेल के, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो डायग्राम बदल जाएगा कि हमने जो इसका आउटसाइड शेल बनाया था ना क्वेश्चन पे, वो शेल के अंदर बनेगा। अब देखो इस तरह से, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ओके। ये पॉइंट हो गया O, ये हमारी डिस्टेंस हो गई R O पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या था, क्यू इनसाइड होएगा 0, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सरफेस ऑफ द शेल, राइट। सो क्यू इनसाइड विल बी 0। अब क्योंकि चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होएगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिलेटेड टू द चार्ज, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, सो इसका कुछ ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड पे आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 होता है ऑन द सरफेस ऑफ शेल, इसका मतलब क्या है लिख लो, इनफाइनाइटली
नियर बट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के आउटसाइड है लेकिन बहुत पास है, आउटसाइड द सरफेस। वो जो हमने सबसे पहला केस बनाया था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा दूर था, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पास होएगा। ठीक है, कैसे, मान लो ये सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे होएगा बिल्कुल इसका जो गॉसियन स्फीयर बनाएंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर फिर से यहाँ पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा देंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा आर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अवे फ्रॉम द शेल, ये सरफेस एलिमेंट ले लिया डी एस, इससे बना दिया नॉर्मल कैप। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस किसके इक्वल होगी, लिख लो ई सरफेस, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, okay, so q, now let's open the formula of the k. So E will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, तो 1 upon epsilon naught को अलग कर दूँ, 1 upon epsilon naught q upon 4 pi r square। ठीक है, which is अपॉन सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोड। सो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें भी क्या देख रहे हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, सो इसका तीनों का आप कंबाइंड ग्राफ बना के आना चाहिए। जो मैंने पहला बनवाया था अलग से वो मत बनाना, तीनों का लास्ट में ये बनाया ना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट है, ये हमने सबसे पहले बना दी थी। दिस वॉज फॉर ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमारा है आर, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स लेस देन आर, यहाँ आएगा एक्स ग्रेटर देन आर। दिस इज द ग्राफ विच यू हैव टू ड्रॉ। So these were what? These were the 4 applications of the Gauss law. Very important. 110% question will be there from this topic in your board exams. 110% I can guarantee you. ठीक है? So this was the first chapter of the electrostatic, that is electric charges and the fields. In the next video, we'll be talking about the examples and the exercise questions of the first chapter, right? Okay, so let's stop it here now. Thank you.